साथियों, क्या यूपी टीजीटी जो आने वाली वैकेंसी है उसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है और क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंज होने वाली हैं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं हमेशा आप सभी को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं। यह वीडियो थोड़ा सा आप तक लेट पहुंचा रहा हूं और वैसे मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर लवर्स पर मैं इन तमाम सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं। इंटरेस्टेड हो अगर आप हमारे कोर्सेज में तो आप हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप को अपने iOS या फिर एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी आप वेबसाइट को विजिट करके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। साथियों, इस पर पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ही एक महत्वपूर्ण आप सभी को बात बता देना चाहूंगा कि एग्जाम जो पैटर्न है जिसकी चर्चा चल रही है उसमें क्या कोई बड़ा चेंज हुआ है? तो मेरा आंसर है कि कोई भी बड़ा चेंज नहीं हुआ है ना। मतलब जिस तरीके से पिछली भर्तियां होती आई हैं उसी तरीके से सिलेबस क्या चेंज हुआ है? तो सिलेबस की जहां तक बात आती है तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। हो सकता है कि सिलेबस में कोई चेंजेस ना हो। यह हेडिंग देख रहे हैं कि टीजीटी भर्ती प्रक्रिया बदली, परीक्षा 360 अंकों की होगी। तो देखो भाई, 360 अंकों की हो या 500 अंकों की हो, बात बराबर है। क्यों? इसलिए बात बराबर है कि देखो, हैं तो चीजें वही। अभी तक क्या था कि 125 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। यानी जो पिछली आपकी भर्ती हुई थी, पिछली भर्ती कब हुई थी? तो एक भर्ती हुई थी 2021 में और एक भर्ती आपकी 2022 की होने वाली है। ठीक है, यस। तो जो 2021 की भर्ती हुई थी, तो 2021 वाली भर्ती में आपको देखने को मिला था 500 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से टोटल 125 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था। सो 125 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपको 500 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो 2022 वाली परीक्षा अभी होने वाली है, यानी 4 ऑफ जून को जो है इंग्लिश की परीक्षा है, वैसे 3 और 4 दोनों डेट्स में है, तो उसमें भी आपको 500 अंकों का ही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, जिसमें होंगे 125 क्वेश्चंस। तो चेंज क्या हो रहा है? कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। इसे बहुत बड़ा चेंज आप नहीं मानिए, यह समझिए कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। आगे आने वाले समय में नई व्यवस्था में यह होने वाला है कि जो टीजीटी की भर्ती होगी उसमें होंगे 120 प्रश्न। तो कौन सी बड़ी बात भाई, 125 थे तो 120 सही। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें 360 मार्क्स होंगे। तो 360 मार्क्स कैसे होंगे? क्योंकि हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो भाई 3 नंबर का कर दो, चाहे 4 नंबर का कर दो, चाहे 5 नंबर का कर दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता। अच्छा, फर्क तो तब पड़ता कि अगर कोई सिलेबस में चेंजेस, चयन की प्रक्रिया में चेंजेस, है ना। यस। तो बस इसमें यह बदलाव किया गया है कि जो नई भर्ती होगी टीजीटी की, उसमें 120 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा। जिस तरह से कि अभी तक आप देखते हैं कि 125 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जाएंगे जो आपका एग्जाम होने वाला है 3-4 को, तो उसमें क्या है कि 500 मार्क्स है। तो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेंज है ना। यस। अच्छा, यहां पर एक सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी आ जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बात को भी आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और यह काम की चीज है कि देखो, केवल लिखित परीक्षा जिस तरह से 21 और 22 की करी जा रही है, इसमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं रहेगा आगे आने वाली वैकेंसी में। जिस तरीके से कि 2021 और 22 की परीक्षा जो होने वाली है, 21 की जो हो चुकी है, उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं रखा गया था, तो उसी तरीके से इसमें भी साक्षात्कार नहीं रखा जाएगा। यह एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि साक्षात्कार और इंटरव्यू होने का मतलब है कि कई बार इसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं। कई बार वो कैंडिडेट जो डिजर्विंग होते हैं उनको वो चीजें नहीं मिल पाती। खैर, ये साक्षात्कार का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन कई बार इसमें गड़बड़ियां भी होती हैं, है ना। तो ये चीज नहीं होने से चयन प्रक्रिया काफी बढ़िया रहेगी, है ना। यस। बाकी जो नई भर्ती है वो कब तक आने की संभावना है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 23,000 से ज्यादा पद हैं, जिनमें से
जो टीजीटी के लिए होंगे तो लगभग 16,000 से ज्यादा पद जो है वो टीजीटी के लिए हैं, और जल्दी ही आने वाले समय में, क्योंकि अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है ना, यस, और इवन जो है भर्ती प्रक्रिया जो पीजीटी के लिए है वो भी प्रोग्रेस में है, तो जल्दी ही ये आने की संभावना होगी। मेन बात यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ दिन पहले ही अपडेट आई थी, और शायद आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ने ये सिलेबस वाली जो अपडेट है वो देखा था आपने, है ना। सिलेबस वाली अपडेट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या सिलेबस हो सकता है, क्या चेंजेस की बात चल रही है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में अब अंग्रेजी में भी मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम। देखो यहां कोई बड़ा चेंज नहीं कहेंगे इसे, सिर्फ ये कहेंगे कि जो मतलब पाठ्यक्रम है, सिलेबस, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसे मान लो कि सोशल साइंस है तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, सिलेबस में कुछ और इंक्लूड कर सकते हैं, ये वाला सिलेबस अपडेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नया कर सकते हैं, सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे, देखो ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि अभी तो हमारे पास और आपके पास ऐसी कोई अपडेट है नहीं कि भाई सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। बस यहां पर यह बात है कि हिंदी अंग्रेजी में होगा, तो भाई हिंदी अंग्रेजी में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो ग्रेजुएशन या पीजी किए होते हैं वो खुद समझ जाते हैं कि भाई इंग्लिश में टॉपिक क्या है, हिंदी में क्या टॉपिक, ये तो चीज नॉर्मली समझ जाते हैं, है ना। तो इतना कोई बड़ा इसमें चेंज नहीं है। अगर सिलेबस के टॉपिक में चेंजेस हो, जैसे इंग्लिश में अभी क्या है कि 4 राइटर्स हैं, टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे आने वाले समय में जो 4 राइटर्स हैं उनको हटा करके और क्या किया जा सकता है ना। अच्छा, चयन की प्रक्रिया क्या प्री मेंस को लेकर के भी कोई बात हो रही है। तो देखो एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जिस तरीके से ये वाली जो न्यूज की कटिंग है, तो अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि इसमें प्री और मेंस का मैटर है, क्योंकि इसमें यह साफ कह दिया गया है कि 120 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, तो 3 मार्क्स, यानी 360 मार्क्स का पेपर होगा। ऐसा नहीं कहा गया है कि प्री और मेंस के आधार पर होगा या फिर प्री का अलग से होगा, मेंस का अलग से होगा, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अच्छा, जब भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी बातें आती हैं, डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा और बहुत सटीक जानकारी दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी रही बात और आगे क्या चीजें होंगी, आपकी क्या इंक्वायरी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, पक्का शेयर करिएगा, है ना। और मिलूंगा मैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते रहिएगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन न्यूज के लिए और कंटेंट के लिए।